पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे क्या होगा, उसको कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करेंगे, ये सब काफ़ी पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा उस समय किस तरह से कुल्हार्स लॉ से हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। कुल्हार्स लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस डिसोसिएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कंप्लीट इंक्लूडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन 100% होता है और डाइल्यूशन बढ़ते जाएगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन C टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जीरो हो गया, मतलब डाइल्यूशन कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो जब कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो है मीन्स आपने काफ़ी डाइल्यूट कर दिया, तो उस समय जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना 1 के आसपास, मतलब 100% के आसपास। 100% आएगा नहीं, टेंस टू 100% है मीन्स 99 या 99 पॉइंट समथिंग, मतलब टेंस टू 1 है, 1 के पास आएगा। 100% माना जाएगा कि हाँ कंप्लीटली डिसोसिएट ये हो चुका है। मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंप्लीटली डिसोसिएट्स एंड वेयर ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट्स डिसअपीयर। जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा था प्लस माइनस के बीच, उस तरह का फोर्स मतलब लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे और उसके बीच जो इंटरआयनिक फोर्स है वो नहीं लगेगा। ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली एंड कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। तब हम कंडक्टिविटी दोनों का अलग अलग ऐड करके टोटल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मतलब आप मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है जो डिसोसिएट हो रहा है A+ और B- में। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है लगभग डिसोसिएट्स हो चुका है। अब इसके कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी AB का डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, लेकिन डाइल्यूशंस पे बढ़ाते जाएंगे तो मान के चलेंगे कि नियरली ये डिसोसिएट्स हो चुके हैं। उस समय दोनों का अलग अलग कंडक्टिविटी मीन्स लेमडा A+, लेमडा नॉट हम इसलिए लिख रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और B- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स A का और B का अलग अलग जो कंडक्टिविटी होगा उसका सम कर दें तो ओवरऑल AB का कंडक्टिविटी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात की जाए, इसके मोलर कंडक्टिविटी की बात की जाए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट यहाँ पे लिखते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल, Na+ के और Cl- के कंडक्टिविटी के सम के इक्वल। अगर AXBY है, इसका डिसोसिएशन XaY+ एंड YBX-, ये डिसोसिएशन है। इस समय इसके कंडक्टिविटी की बात अगर की जाए, तो AXBY कितना होगा, X इंटू AY प्लस लेमडा नॉट प्लस Y लेमडा नॉट BX-, लेमडा नॉट BX-। अब इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, CaCl2, तो ये होता है Ca2 + 2Cl
माइनस। इस केस में ये जो भी निकाला जा रहा कहाँ पे लागू होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लागू होगा। हर जगह ईच कंसंट्रेशन पे लागू नहीं होगा। कहाँ पे लागू होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लागू होगा। CaCl2 लेमडा स्मॉल से ये लिखेंगे Ca2 प्लस और 2 इंटू Cl माइनस। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी पे भी। एक एग्जांपल और भी लिख देखते हैं। Ca3PO4 2, इसका डिसोसिएशन 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस। तो इसका कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ca3PO4 2 इक्वल्स टू 3 इंटू लेमडा नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट Pa4 3 माइनस। तो आप कंडक्टिविटी किसी का भी आप इससे निकाल सकते हैं। यही है कुल्हार्स लॉ। इसमें यह है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस क्या होंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ेगा और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो अलग अलग आयंस के कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा ओवरऑल कंडक्टिविटी। यही है आपका कुल्हार्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कुल्हार्स लॉ डिस्कस करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ कुल्हार्स लॉ में फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। आयनिक मोबिलिटीज किस पे डिपेंड करता है? आयनिक मोबिलिटीज एक कांस्टेंट है। अगर किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए E, तो वो क्या करेगा, आयंस पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसा लगाएगा, F इक्वल्स टू जो आयन से चार्ज है Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद उसमें मूवमेंट होगा और मूवमेंट होगा तो जो वेलोसिटी आती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट किया जाता है जब तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करते हैं और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाता है, मोबिलिटी। क्या कहलाता है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो है आयंस का एक क्या है, प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई की गई है फोर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कहता कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी जो कंडक्टिविटी भी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोबिलिटी के। तो यहाँ पे अगर ये प्लस आयंस का है तो इसके प्लस चार्ज लिख दें तो ये मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और माइनस वाले का भी जो नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोबिलिटी। जब कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोबिलिटी के तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वेट करने के लिए। और उस समय जो कांस्टेंट यूज होगा एक्सपेरिमेंटली वो आता है फैराडेज के इक्वल 1 फैराडे। और 1 फैराडे F जो होता है 96,500 कूलम्ब होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, 96,500 कूलम्ब के इक्वल होगा। तो आयनिक मोबिलिटीज अगर निकालना है, आयनिक मोबिलिटीज तो अभी डिस्कस किए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स आयन की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट दो इलेक्ट्रोड के बीच लगने वाला अप्लाइड पोटेंशियल बाय क्या होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। मीन्स इसको dV/dx कह सकते हैं, dV/dx कह सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। दो इलेक्ट्रोड हैं प्लस और माइनस, दोनों के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। और दोनों के बीच अप्लाइड
अप्लाइड पोटेंशियल जो होगा V, तो उसका डिफरेंस dV बाई डी एक्स ग्रेडियंट का लगता है। तो आप जो आयनिक वेलोसिटी है, मीन्स आयनिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज आयनिक वेलोसिटी बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आयनिक वेलोसिटी, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो इससे आयनिक मोबिलिटी निकल जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी निकल गई तो लेम्डा प्लस लेम्डा माइनस आप निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, नेक्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम सेकंड में लिखते हैं, सेकंड पॉइंट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीज की बात हम कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिस्कस किए थे, कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटली था √C, उसमें आपने देखा था एसिम्प्टोटिक हो गया था। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं था, कहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स जब कंसंट्रेशन मतलब C टेंस टू 0 होगा तो अल्फा कितना होगा, वो ग्राफिकली वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स CH3 CH2 COH ले लिए, CH3 CH2 COH ले लिए। अब इसमें इसका डिसोसिएशन CH3 CH2 माइनस प्लस H प्लस होगा। क्या होगा? माइनस मतलब क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें CH3 ये एक क्या है, वीक एसिड है। तो ये 100% ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में 100% डिसोसिएट नहीं होता है। इसका अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि कंसीडर कर लें सोडियम प्रोपेनेट NaCl और यहाँ एक तो ये एक NaCl, अब एक है आपका वीक एसिड और एक HCl ले लेते हैं, HCl। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कहाँ होती है, वीक को निकालने में। तो वीक को निकालना है तो इसके हेल्प से निकाला जा सकता है। और कुल्हार्स लॉ में क्या पढ़े कि सभी आयन का इंडिविजुअल अलग अलग आयन्स का जो टोटल ओवरऑल होता है कंडक्टिविटी उसके इक्वल होता है।
तो कंडक्टिविटी HCl का हम इधर लिखते हैं मिटा के, HCl की कंडक्टिविटी की बात करें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो H प्लस और Cl माइनस के इक्वल होगा, H प्लस और Cl माइनस के इक्वल होगा। NaCl की बात करें Na प्लस और Cl माइनस, आप यहीं पे लिख दें Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम लोगों ने क्या लिया था, CH3CH2COH प्रोपेनोइक एसिड, तो इसमें CH2CO माइनस, नहीं यहाँ पे सोडियम प्रोपेनेट लिए थे और Na प्लस, इसके हेल्प से क्या निकालना है, किसका, प्रोपेनोइक एसिड, वो क्या है, वीक है। तो जो प्रोपेनोइक है इसके लिए क्या चाहिए, CH3CH2H, CH3 माइनस CH प्लस, H प्लस, मतलब ये इक्वेशन मुझे चाहिए तो निकल जाएगा। इस दोनों का सम अगर हम निकाल लें ऊपर वाले के हेल्प से तो काम हो जाएगा। मीन्स एक तो ये चाहिए और एक H प्लस चाहिए यहाँ से, बाकी सब सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट और ये थर्ड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिखते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं और सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ से Cl हो जाएगा, इस Cl और Na प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड अगर कर दिया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड कर दिया जाए तो आपका ये आ जाएगा इक्वेशन। इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसको कैपिटल लिख रहे थे, कैपिटल लिख दें, तो आप इसका निकालना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे, मीन्स लेमडा एम नॉट HCl, इसको ऐड करेंगे और इसका स्ट्रॉन्ग है, मालूम ही है, स्ट्रॉन्ग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, वीक में। NaCl ये सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड किसका करना है, CH3CH2CONa और फिर सब्ट्रैक्ट करना है NaCl का। मीन्स आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कहाँ पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दूसरा एप्लीकेशन जो कुल्हार्स लॉ का है आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो क्या आएगा, वो इक्विलिब्रियम में आएगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो आप अगर किसी कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
का कंडक्टिविटी सी एम लिखते हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये किस पे है, कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और ये है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दो चीज अगर मालूम है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय लैम्डा नॉट एम। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जो कंडक्टिविटी आपका किसी गिवन कंसंट्रेशन पे है और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। और यही बातें आप मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में आपने किया, यही चीज़ें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में भी करेंगे, क्योंकि n फैक्टर्स होता है, n इंटू लेमडा ई, मोलर कंडक्टिविटी तो n कट जाएगा, तो आप इस पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे भी ये चीज़ें लागू कर सकते हैं। उस समय उसको मोलर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी मालूम है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मालूम है, तो डिवाइड कर दे, उस समय भी अल्फा निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा।